15 जुलाई 2025 हम लोग आज शेयर मार्केट हमारे इकोनॉमी की थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो न्यूज़ चल रही थी हफ्ता भर कि जेम्स स्ट्रीट बनाम सेबी और उस फर्म को राहत दिया गया है 4,800 करोड़ रुपए भरने के बाद में उन्होंने वापिस उनको काम करने के लिए बाजार में हालांकि हेरा फेरी करके 36,000 करोड़ का यहाँ पे फिगर निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इनको चालू करना देना और यहाँ 36,500 करोड़ रुपए का अवैध शुद्ध लाभ कमाया था। तो इनको किस बेसिस पे ये चालू करना देना है और हमारी रिटेल निवेशकों के लिए या रिटेल ट्रेडर्स के लिए या रिटेलर्स के लिए जो भी सेबी मतलब आंसू बहाती है कि इनके लिए रूल बनाए जाते हैं, इनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये सब यहाँ दिखाई देता है कि आपने 36,000 करोड़ चुराया है और उसके बाद में 4,800 करोड़ भर के 4,800 करोड़ तो आपने उसमें से कुछ हिस्सा करके उसे फिर से चालू कर देना। तो ये सेहत के लिए रिटेलर के या मार्केट के कितना अच्छा है, तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है। ये इनका काम ये जाने, लेकिन ये वीडियो हम पब्लिक के लिए बनाते रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि ये जब तक आते हैं ये फर्म में, ये जब इनका काम चालू होता है, इनका एक्टिवनेस आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा कि ये लोग कैसे काम करते हैं और कैसे मैनिपुलेट करते हैं। सेबी का जो भी पुराना भी जो था, जहाँ पे ये माधुरीपुरी बुच का एडेनबर्ग केस था, इसमें भी इनको क्लीन चिट मिल गया। मतलब ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री में भी अगर क्लीन चिट मिलना ही था तो एलिगेशन लगे क्यों, और लगे थे तो ये क्लियर हुए कैसे और पूरी तरह से क्लीन कैसे हुए। तो इन सब चीज़ों को रिटेलर्स ने अपने जो छोटे छोटे निवेश करते हैं लोग, तो इनको समझना चाहिए कि ये बाजार में फ्रॉड कैसे चल रहा है और ये बाजार किस हद तक हमारे लिए सेफ है और इसके लिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें आगे देखना है। क्योंकि ये लोगों का जो अभी जो पेमेंट करना है 4,800 करोड़, ये कोई सिंगल पार्टी या आम आदमी नहीं कर सकता है। तो इनका काम चलता रहेगा, इनसे बचना कैसे है और ये मार्केट के लिए मतलब उनके लिए कमाई हो सकती है, लेकिन इस ट्रैप से हम कैसे निकल सकते हैं या दूर रह सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो में मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन या कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो फिर फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आज के ऑप्शन चेन में, जहाँ तक जो बंद का समय था 2:55 का, तब तक मार्केट नीचे काम कर रहा था, टोटली प्लस मार्केट था, लेकिन वहाँ पे इंडेक्स नीचे आ रहा था 25,160 65 तक आ रहा था। तो उस वक्त ये पुट जो था 80 रुपए में काम कर रहा था, 60 रुपए से लेकर ये 80 तक चला था, 80 84 तक देखा। तो उसके बाद में सडनली आप लोगों को लगेगा अभी मार्केट इतना नीचे आ रहा है तो टिकेगा नहीं, तो इस हिसाब से 80 और 84 तक जो भी लोग बाय करके बैठे रहेंगे उनको यहाँ पे नुकसान भुगतना पड़ा होगा। हम तो एफ एंडो में करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका मालूमात ज़रूरी रहना चाहिए। जो भी जिस चीज़ से खेलते हैं हम लोग, उसके डेंजर्स क्या है उसको पता रखना हमारा काम। तो ये भी 50 तक, या वहाँ पे जो पुट था ये भी 50 तक गया हुआ था। सॉरी, ये कॉल है। तो इसे कैसे उठाया, मतलब ये यहाँ से इसे उठाया और इस कॉल को 94 तक खींचा गया, इसके ऊपर भी जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2:55 का ये निफ्टी का मूव, 2:55 में निफ्टी यहाँ से जो निकला है ये पूरा यहाँ तक खींचा गया है। तो ये कोई
ऐसा नॉर्मल या कोई न्यूज़, कोई कौन सा स्टॉक अच्छा है या कोई नेचुरल नहीं है, ये सिंथेटिक है, ये तो ये बनाया गया है। तो इनका प्रेजेंस ये बताता है कि यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा था ये नीचे, सडनली यहाँ से अगर ये ऑप्शन ऊपर जाता है, सॉरी ये निफ्टी ऊपर जाता है, तो इसके साथ में मैंने अभी जो आपको ऑप्शन बताया वो भी सेम ही वक्त में भाग रहा है। जैसे कि इसी टाइम से ऑप्शन भी ऊपर जा रहा है, इसी टाइम से निफ्टी भी उठाया गया है, और निफ्टी खींचने के लिए ये अपोलो हॉस्पिटल आप लोग देख सकते हो, ये लास्ट में श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा भी नहीं है, लेकिन बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये उसी ट्रेंड में उसी टाइम में निफ्टी के स्टॉक खींचे गए हैं। उसका हम लोग यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, जो कि उस पैटर्न से मिलता जुलता है। यहीं से 3 बजे के बाद में इसे खींचा गया है। मतलब यहाँ से निफ्टी में के 3 या 4 स्टॉक, 5 स्टॉक पावर लगा के यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी देख सकते हैं हम लोग, 3 बजे से इसे भी खींचा गया है। मतलब इन 4 स्टॉक, 5 स्टॉक में, गिने चुने स्टॉक में परचेस करना है, उसके साथ में ये फ्यूचर बढ़ाना है, उसके साथ में आपका जो ऑप्शन है उसे भी खरीदना है। तो अपने आप ये आपका जो ये सीक्वेंस जो नेचुरल चल रहा था, यहाँ से जो आप लोग ट्रेंड देख सकते हैं, तो जनरल जो आपका लॉजिक लगेगा, तो ये ऐसे लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ कोई भी आदमी, अगर एक रिटेलर आदमी को भी इतना पैसा दे दिया जाएगा, तो इससे भी अच्छा वो बेहतर फ्रॉड करेगा। लेकिन ये कोई कमाल चीज नहीं है। ये जुर्म करना या खराबी करना, इसमें कोई कमाल नहीं रहता है। ये खराबी करना, फ्रॉड करना, ये गलत बात है, ये पहले समझ लेना चाहिए। और सेबी और जो भी बात करते हैं कि ट्रेडर्स इतना लूज करते हैं, 100 में से 93 लोग पैसा गंवाते हैं, तो ये किस हद तक जायज है मालूम नहीं। लेकिन हमें इससे क्या सीखना है, एफ एंड ओ में काम हमें पूरा नहीं करना है। हमको जो भी करना है, जब तक इनका ये काला बाजार चालू रहेगा, हमें स्टॉक में सीएनसी करना है, क्योंकि हमारा हार्ड अर्न मनी है। जो भी लोग आपको क्लासेस या ट्यूशन के जरिए वेरीफाइड पीएनएल वगैरह वगैरह दिखाते हैं, तो ये 36,000 करोड़ यहाँ से जो लेके गए ये लोग फ्रॉड करके, जेन स्ट्रीट वाले, तो ये किसके गए? हम लोग तो एफ एंड ओ इतना करते नहीं है। जो लोग करते हैं, तो उनके जो प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है वो कितने रिलायबल है। तो आम आदमी के लिए सबक क्या है कि हमें अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते रहना है, और हमारा पैसा सेफ रखना है, क्योंकि इसमें मोनोपोली करने की उनकी ताकत है नहीं। क्योंकि हमारी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, हमारी कंपनियां ग्रो कर रही है, हमारा जो टोटल सिस्टम है वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ये सिर्फ एफ एंड ओ हो रहा है, तो एफ एंड ओ में होने से आम इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिनका खेल है वो जाने, और उसमें हमें पढ़ना नहीं है। सीखना क्या है इससे कि हमें एफ एंड ओ में काम नहीं करना है, नहीं तो हम लोग इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। बताने का तात्पर्य ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये सवाल नहीं है, इनका ट्रैप क्या है इसे समझना है, और आप लोगों को इससे दूर रहना है। हर एक गलत चीज रहती है दुनिया में, तो हम वो सुधारने नहीं जा सकते, हम उस चीज से दूर रह सकते हैं। तो हमारे हाथ में इतना अच्छा है और हमारा हम काम करते हैं। तो ओवरऑल अभी रिटेल या ट्रेडर्स या इन्वेस्टर को बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एफ&ओ में पैसा मत गवाइए, इसमें काम ही करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये काम जब तक ये प्रॉम्प्ट नहीं हो जाता, हमारा जो टेक्निकल फंडामेंटल जो भी ट्रिक्स या टेक्निक्स है, तो उस तरह जब नेचुरल बाजार चलेगा, तब ये आप लोग काम कर सकते हो, नहीं तो आपको अक्सर इस बाजार में लूटा जाए। दूसरी बात, यहाँ आज देख सकते हैं हमने अभी एक थोड़ा बहुत टॉपिक था कवर कर लिया। आज फंड एक्टिविटी में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। डोमेस्टिक ने 1477.58 करोड़ की नेट बाइंग की हुई है। ये बाय और सेल की नेट फिगर है।
और ये जो है एफ आई की 104.49 करोड़ की बाइक। तो हम लोग मोटा मोटी आज देख रहे हैं, वीडियो में डिटेल नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में जो एफ आई के फिगर्स है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है निफ्टी 50 के न्यूट्रल दिख रहा है, ज़्यादा कोई पोजीशन है नहीं। माइनस ये सॉरी 9.50 करोड़ का नेट फ्यूचर में सेलिंग दिख रहा है। निफ्टी बैंक में 186.20 करोड़ का नेट सेलिंग का फिगर दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल में 4.92 करोड़ का नेट सेलिंग का फिगर है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 45.48 करोड़ का नेट बाइंग का फिगर है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1.89 करोड़ का नेट सेलिंग का सॉरी बाइंग का फिगर है। अभी एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में क्या किया है देख लेते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं निफ्टी 50 के ऑप्शंस में 4,754.18 करोड़ का हमें यहाँ बाइंग दिख रहा है। तो हमने यहाँ देख लिया सीधे सीधे कैसे मैनिपुलेट किया है, ये ऑप्शंस को कैसे उठाया जाता है। यहाँ से आप लोग निगेटिव ट्रेंड पकड़ के बैठोगे, 4,000 करोड़ लेके कोई आएगा तो ये बच्चों का खेल हो गया। तो इसे कोई ट्रेडिंग मानना या इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है नहीं। तो हमने अभी ये भी देख लिया, तो इनसे दूर रहना यही हमारे लिए अच्छा है। निफ्टी बैंक में आज 242 निफ्टी बैंक के ऑप्शंस में आज 242.22 करोड़ का नेट सेलिंग है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 33.90 करोड़ का बाइंग है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 200.27 करोड़ का सेलिंग है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 8.20 करोड़ का नेट सेलिंग। अभी एफआई ने आज स्टॉक फ्यूचर्स में जो काम किया है डेरिवेटिव्स में, इसमें देख लेते हैं इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में आज का जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 117 करोड़ का 117.83 करोड़ का बाइंग। और स्टॉक के ऑप्शंस में 133.24 करोड़ का सेलिंग है। और इंडिया विक्स तो ऑल टाइम लो है, 11.48 है। मार्केट गुड एंड अच्छा है क्योंकि वोलाटिलिटी कम है। जो भी ट्रम्प अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसमें जो भी होगा, डोमेस्टिक हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, जैसे कि हमने इस चैनल पे उसके पीपीटी डाले हैं। और आपको स्टॉक अच्छा स्टॉक कैसे बनता है, हमारे स्टॉक को गुड कौन बनाता है, उसके भी पीपीटी इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको फिर से पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई बटन दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे सीखने जैसी क्या बात है कि हमारा फंड अभी हमें सिर्फ इन्वेस्ट करना है, अभी एफ एंड में काम ही नहीं करना है। क्योंकि ये जो इनके चल रहे हैं कि ये जो ट्रैक है तो इसमें फंसना नहीं है, और हमारा मनी जो है वो कंपनी के लागत में रहने दो। अच्छे फंड जो है, अच्छे स्टॉक है, उसी में वो ये ग्रो करेंगे। अभी ग्लोबल मार्केट देखते हैं। आज डाउ जोन्स 209.48 से घटा हुआ है। एस&पी में 6 अंक की तेजी है। नस्डैक 134 अंक ऊपर काम कर रहा है। FTSE जो है यूरोपियन मार्केट FTSE 38 माइनस, CAC कैक 24 माइनस, और डैक जो है 38 माइनस। ये निफ्टी यहाँ पे 30 माइनस बता रहा है। कल तक इसको जैसा चाहेगा ये खोलेंगे, निगेटिव खोलेंगे, निगेटिव में इनका टारगेट पूरा हो गया, पोजीशन ब्रोकर्स के या इन लोगों को सब पता चलता है, तो आप लोगों को जब जिस चीज़ में दिखेगा उसके विपरीत काम करेंगे और सबको लूट के चले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे निक्की जो है 218 पॉइंट प्लस है, स्ट्रेट टाइम 10 अंक प्लस है। हैंगसेंग 386 पॉइंट प्लस है। ताइवान जो है 220 अंक से प्लस है। कोस्पी 13 अंक से प्लस है। ओवरऑल हम अभी कमोडिटी में देखते हैं, क्रूड जो है वापिस $69 पे काम कर रहा है। और गोल्ड जो है 3347.46 डॉलर पे काम कर रहा है। इसमें $4 की बढ़त दिख रही है।
WTI क्रूड जो है वो $66.62 पे काम कर रहा है। इसमें फ्लैट ही काम हो रहा है, लेकिन हमने जैसे कि देखा इस साल गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप जो भी स्टॉक इन्वेस्ट करते हो उसमें 10-20% गोल्ड का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर रहेगा तो अपने आप में हेज रहेगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा आपको वो चीज़ बचाएगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा देख लिया, अभी सेक्टरल देख लेते हैं। सेक्टरल इंडाइसेस में आज क्या हुआ है। निफ्टी एटो में 353 अंक से प्लस है। निफ्टी आईटी जो है 150 अंक से प्लस है। निफ्टी पीएसयू जो है ये 61 अंक से प्लस है। निफ्टी फार्मा जो है ये 255 अंक से प्लस है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज जो है वो 126 अंक से प्लस है। निफ्टी मेटल जो है ये फ्लैट काम कर रहा है। निफ्टी रियल्टी जो है ये हमें फ्लैट ही काम करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल हमने निफ्टी एनर्जी जो है तो ये 107 अंक से बढ़ा हुआ है। हम लोग हमेशा क्यों देखते रहते हैं सेक्टर, क्योंकि कौन से सेक्टर के लिए करंट सिनारियो जो है वो फेवर है, तो ये समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। तो इसको सेक्टरल देखने का मतलब भी वही होता है। अगर आपको कुछ ट्रेड भी करना है तो पर्टिकुलर स्टॉक मिनिमम क्वांटिटी मतलब लीवरेज ना लेते हुए हम लोग लेकर काम करेंगे तो हमारा नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक को हमें कैरी करना है। जब प्रॉफिट आएगा तभी बेचना है, क्योंकि स्टॉक लेते वक्त भी अच्छा लेना है। अभी फिलहाल यहाँ और एक ये जैसे सीजनलिटी एनालिसिस बहुत सारे सेक्टर जैसे देख लेते हैं हम लोग। ये भी अभी नए निकल के मतलब अभी ये डाटा आ रहे हैं कि कौन से मंथ में कौन सा स्टॉक अच्छे रहते हैं। तो ये सीजनलिटी एनालिसिस बहुत सारा हमें ज्ञान यहाँ से बहुत सारे वेबसाइट फ्री में अवेलेबल है। इसे पढ़ते रहना है और इसी से हमें सीखते जाना है। लेकिन मार्केट में जो धोखे रहते हैं मतलब फ्रॉड या कई जगह आपके लिए खतरा रहता है, तो वो आपके नज़रों के सामने लाना है। जिनको जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे कैसे बचे, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। अभी आज हम गेनर में देखते हैं हीरो मोटर कॉप है, बजाज ऑटो है, सन फार्मा है, श्रीराम फाइनेंस है, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फिंसर्व, इंडोसिंड बैंक, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, टाटा मोटर, नेस्ले, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट, आइशर मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, TCS, अडानी एंटरप्राइज। ये सब गेनर्स में है। लूजर में अब देख लेते हैं। लूजर में हम लोग देख सकते हैं HCL टेक, SBI लाइफ, इटर्नल, HDFC लाइफ, कोटक बैंक, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट, JSW स्टील, ONGC, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, NTPC, LNT, ग्रासिम। ये सब हम लोग लूजर में देख सकते हैं। ओवरऑल हमने आज का टॉपिक और थोड़े बहुत नंबर्स कवर किए हैं। जो भी आपको क्वेरीज है या कुछ सीखना है बताना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ओवरऑल हमने ये पैटर्न और पूरा सिस्टम आपको बता दिया। और एक बात है, जहाँ हम लोग ये चार्ट यूज़ करते हैं उस वक्त हम कैंडल्स में यूज़ करते रहते हैं इस तरह। तब हम लोगों को बहुत बार कंफ्यूज क्या हो जाता है कि ओवरऑल ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल चल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तो वो समझने के लिए हमें अगर हम लोग इसे जो ये जो हैकेनशी है इसे यूज करते हैं तो आपको पता चलता है कि ओवरऑल ये अप ट्रेंड है, हमें यहाँ शॉर्ट का स्टेट नहीं लेना है। और जहाँ भी हमें यहाँ दिखता है टोटल जो ट्रेंड चल रहा है तो वो जैसे कि नीचे चल रहा है। तो हमको इससे फायदा क्या मिल जाता है, जो भी आप चार्ट देखते हो यहाँ ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें भी सीखते रहना।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।